मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे मिनरल्स इन अर्थ क्रस्ट के अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हम अपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर देख रहे थे कि 75% तकरीबन वो लोग हैं जो कि चैनल पर आ रहे हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो मर्ज़ी है आप लोगों की, मैं क्या कह सकता हूँ। तो आपको बताते चलें कि जो अर्थ की क्रस्ट है उसके अंदर 2000 से ज़ायद किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स और केमिकल्स मौजूद हैं। एलिमेंट भी केमिकल ही होते हैं, लेकिन मैंने उनको दूसरे केमिकल इसलिए बोला कि वो मिक्सचर और कंपाउंड्स हो सकते हैं। जैसे कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बना देते हैं, और अगर केमिकली कंपाउंड नहीं होते, बस आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, तो वो मिक्सचर बना देते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के मिक्सचर्स कह लें, कंपाउंड्स कह लें, एलिमेंट्स कह लें, उनकी जो तादाद है वो 2000 से भी ज़्यादा है। और उनमें जो मशहूर हैं वो फ्लैट सैपर है, वो क्वार्ट्ज़ है, और जो बाकी हैं उनको आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। मीका वगैरह आपको पता होना चाहिए कि ये 6 हैं जो कि सबसे ज़्यादा अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं, और आप इनको नोट कर लें। और अगर हम एलिमेंट की सतह पर बात करें तो जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, वो आपके पास एलुमिनियम है, वो कैल्शियम है, वो आयरन है, और वो आपके पास मैग्नीज़ है, वो सोडियम है, और आपके पास वो पोटाशियम है। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं। जब एक ही किस्म के एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन होकर जुड़ते हैं तो उनको हम एलिमेंट कहते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर एक ही होता है। अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो वो आइसोटोप्स होंगे। तो जब सेम टाइप ऑफ एटम आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं तो उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या होता है। तो जो एलिमेंट अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं उनको आप अच्छे तरीके से यहाँ देख सकते हैं। एलिमेंट प्योर होते हैं, यानी कि अगर ऑक्सीजन का एलिमेंट है तो वो ऑक्सीजन ही उसके अंदर सिर्फ होगा, सिलिकॉन वाले में सिर्फ सिलिकॉन होगा। एलुमिनियम के एलिमेंट्स हैं तो उनमें सिर्फ और सिर्फ एलुमिनियम पाया जाता होगा, यानी कि एलुमिनियम के एटम्स ही पाए जाते होंगे। तो अर्थ की क्रस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो 46.6% है, जो सिलिकॉन है वो 27.7% है, एल्यूमिनियम 8.1% है, आयरन 5% है, कैल्शियम 3.6% है, सोडियम आपके पास 2.8% है, पोटेशियम 2.6% है, और जो मैग्नीशियम है आपके पास वो 2.1% है। आपको एक और बात बताता चलूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम है, वो ये है कि जैसे कि आपने 2 चार्ट पहले देखे होंगे, उसमें एक में ऑक्सीजन 47% थी और दूसरे में ऑक्सीजन 46% शो की गई थी। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर जो चार्ट दिखाया गया उसमें जो ऑक्सीजन आपके पास 47% शो की गई है ये ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। 46% वाले को हम नहीं लेंगे। उसकी एक रीज़न है, रीज़न ये है कि राउंडिंग ऑफ डेटा जो हमें फ़िज़िक्स और मैथ में सिखाया जाता है, तो उसमें ये होता है कि अगर पॉइंट के बाद की वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम पॉइंट से पहले एक इजाफ़ा कर सकते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन आपके पास, अगर आप यहाँ पर देखें कि आपके पास क्या है 46.6%, यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन कितनी है 46.6%। ये पॉइंट के बाद है 6, इसलिए हम इसको 47 लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर होता 46.4%, फिर हमने एक का इजाफा नहीं करना था, फिर हम उसको 46.4 को सिंपल 46 लिख सकते थे। लेकिन 46.6 है, 5 या 5 से ज़्यादा मौजूद है, तो हम इसलिए इसको 47 लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो सिलिकॉन है जो कि आपको दिखाई गई है 27.7%, पॉइंट के बाद
जो वैल्यू है वो 5 या 5 से ज़्यादा है, इसलिए ये भी 27.7% की बजाय 28% लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ इस चार्ट के अंदर इसको 28% लिखा गया है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास कैल्शियम है 3.6%, इसको आराम से 4% लिखा जा सकता है। आयरन आपके पास 5% है, सोडियम आपके पास 2.8% है, इसको 3% लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने मोर एक्यूरेट वैल्यूज़ याद रखनी है तो आप इनको एज़ इट इज़ याद रखें। पोटेशियम आपके पास 2.6% है और जो मैग्नीशियम है आपके पास वो 2.1% है, आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं। और जो अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाए जाते हैं वो है ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ऑक्सीजन 46% है और जो सिलिकॉन है वो 27% है, आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं। जो कुदरती तौर पर एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी तादाद 90 से कुछ ज़्यादा है और इन्हीं 90 एलिमेंट्स से अर्थ की क्रस्ट बनी है। और बाकी जो 2000 से ज़्यादा हमने मिनरल्स की बात की थी वो मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स और मिक्सचर्स हैं जो इन्हीं एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ जो मिनरल्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं। जैसे आपके पास ओलिवीन है, आपके पास कैल्शियम बेस फ्लैट सेपर है, आपके पास सोडियम बेस फ्लैट सेपर है, आपके पास जिप्सम है और आप यहाँ पर हैलाइट को भी देख सकते हैं, आप यहाँ पर क्वार्ट्ज को भी देख सकते हैं। ये सारे के सारे आपको दिखाए गए हैं। आप यहाँ पर कैल्साइट को भी देख सकते हैं, तो बियोलाइट को भी देख सकते हैं। और जब हमें किसी एलिमेंट की ज़रूरत होती है तो हम अर्थ की क्रस्ट में से इन्हीं मिनरल्स को लेते हैं और इन्हीं से एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई आयरन बेस्ड मिनरल ज़मीन के अंदर मौजूद है तो हम उसको बहुत ही हाई क्वांटिटी के अंदर निकालेंगे, उसको एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस करेंगे और हम आयरन का जो एलिमेंट है उसको हासिल कर लेंगे और अपने पर्पस वगैरह के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ मिनरल्स हैं वो आपको दिखाए गए हैं। ये मशहूर मिनरल्स हैं, ये आप लोगों को पता होने चाहिए। फिर आपके पास है जेम्स एंड मिनरल्स जो कि बाइबल में बताए गए थे, आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं और इनको नोट करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पहली स्लाइड थी अगर आप उसको नोट करें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात कि जो क्वार्ट्ज है वो 12% अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। आप यानी कि अगर हम उन मिनरल्स की बात करें जो कि एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं, उनके कंपाउंड या मिक्सचर हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अर्थ की क्रस्ट में 12% क्वार्ट्ज है, 12% अल्कली फ्लैट सेपर है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और 39% आपके पास एक और मिनरल मौजूद है, आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें और ये तमाम के तमाम आपने नोट करने हैं और इनसे MCQs भी पूछे जा सकते हैं। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएँ तो इनमें से 3 से 4 जो कि ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे 39% वाला 12% अल्कली फ्लैट सेपर, 12% क्वार्ट्ज और 12% ये आप इनको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 5% मीका पाया जाता है, 5% आपके पास क्ले है और 3% अदर सिलिकेट्स हैं आपके पास। तो इस तरह अगर आप डेटा देंगे तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है और एग्जामिनर को पता चलता है नहीं इसने मेहनत की हुई है और वो अच्छे नंबर देता है। और आप लिख सकते हैं कि 8% आपके पास नॉन सिलिकेट्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स को देख सकते हैं कि ऑक्सीजन आपके पास 46% है, सिलिकॉन आपके पास 27.7% है, एल्यूमिनियम 8.1% है, आयरन 5% है, कैल्शियम 3.6% है, सोडियम 2.8% है, मैग्नीशियम 2.1% है, पोटाशियम 2.6% है। तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स हैं वो अर्थ के अंदर जो पाए जाते हैं यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। अगर आप पहले 5 से 7 याद कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, MPT में भी फ़ायदा होगा, रिटन एग्ज़ाम में भी आपके पास मार्जिन होगा अच्छे नंबर लेने का। और आप जो GSC के पेपर में एक 5 नंबर का सवाल होता है उसमें 5 आउट ऑफ 5 भी ले सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप साथ साथ अपने नोट्स बना रहे होंगे और ये सारा डेटा आपने नोट किया होगा। और ये आज का लेक्चर था, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा और हमारी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। अल्लाह हाफ़िज़।